नमस्ते। आज हम सही और गलत की हमारी समझ के बिल्कुल बुनियादी धागे को खींचने वाले हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या सही है, बल्कि ये कि जब हम सही, गलत या अच्छा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। क्या वो सिर्फ शब्द है या हकीकत का कोई आईना? बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, हम सबके अंदर सही गलत की एक सुई होती है ना? एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र, एक मॉरल कॉम्पस। हाँ, मॉरल कंपस। वो हमें बताती है कि किस तरफ चलना है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां लोगों के यंत्र हमारे ही तरह भरोसेमंद दिखते हों, अच्छा। पर उनकी सुई किसी और ही दिशा में इशारा कर रही हो? आज की हमारी बातचीत इसी उलझन के बारे में है, और ये हमारी अपनी सोच की जड़ों को हिला सकती है। चलिए इस उलझन को समझने के लिए एक कहानी बनाते हैं। हाँ, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए एक समुदाय है जो हमारी ही तरह सही और गलत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उनके लिए भी ये शब्द उतने ही मायने रखते हैं जितने हमारे लिए। इन्हीं के आधार पर वो फैसले लेते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं। बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन एक बड़ा फर्क है, जिसे वो सही सही स्टार कहते हैं, वो हमें बिल्कुल गलत लग सकता है। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे? मान लीजिए कि उनकी संस्कृति में परिवार का सम्मान, उसकी इज्जत, अच्छा। वो सबसे बड़ा सही है, और इस सही को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति की निजी आजादी या उसके सपनों को दबा देना भी जायज है। और वहीं हमारी संस्कृति में शायद व्यक्तिगत आजादी को सबसे बड़ा सही माना जाता हो। बिल्कुल, भले ही उसके लिए परिवार की परंपराओं से टकराव क्यों ना हो। ये तो रोज की बात लगती है कई जगहों पर। हाँ, और अब यहाँ फंसने वाली बात यह है कि दोनों समुदाय पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी। तो फिर हम ये तय कैसे करें कि असल में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? यही तो मुश्किल है। अगर मैं पूछूं हमें सही के हिसाब से चलना चाहिए या सही के हिसाब से, तो मैंने तो अपने ही शब्द चाहिए का इस्तेमाल कर लिया। और वो दूसरा समुदाय यही सवाल अपने शब्द चाहिए का इस्तेमाल करके पूछेगा और उन्हें अपना जवाब मिल जाएगा। तो ये तो एक चक्रव्यूह जैसा हो गया। बिल्कुल। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दरवाजे का ताला खोलने के लिए जिस चाबी की जरूरत है वो खुद चक्रव्यूह के अंदर है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। अगर हम अपने ही शब्दों में फंसे हैं तो फिर निष्पक्ष होकर फैसला कैसे करें? क्या इसका कोई हल ही नहीं है? दार्शनिक कहते हैं कि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही कुछ अटपटे हैं। अच्छा। पहला रास्ता ये कहता है कि असली सवाल शायद शब्दों से परे है। मतलब हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, पर अपनी भाषा में किसी और को निष्पक्ष तरीके से समझा नहीं सकते। ये एक तरह की बेबसी है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता थोड़ा क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी है। वो कहते हैं कि इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं। हाँ, हम अपनी टीम में हैं, वो अपनी टीम में, बात खत्म। हम मानते हैं कि हमारे काम सही हैं, वो मानते हैं कि उनके काम सही हैं। लेकिन ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि इतिहास की बड़ी-बड़ी नैतिक लड़ाइयाँ, जैसे गुलामी की प्रथा या मानवाधिकारों की लड़ाई, हाँ, मानवाधिकारों की लड़ाई, क्या उनमें बस नजरिए का फर्क था? ये मानना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है। ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे नैतिक विश्वास खोखले हैं, मानो हमने बस एक टीम चुन ली हो, टीम सही। बिल्कुल, ये नजरिया हमें असहज करता है क्योंकि ये हमारी गहरी नैतिक भावनाओं को महज एक पसंद नापसंद जैसा बना देता है। और इसी असहजता से एक और सवाल पैदा होता है। वो क्या? शायद ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ विचार, कुछ नैतिक प्रणालियां दूसरों से वाकई में बेहतर हों? कैसे? जैसे विज्ञान में होता है, कुछ सिद्धांत ज्यादा मौलिक या सच्चे माने जाते हैं। हो सकता है कि अच्छा का हमारा विचार हकीकत को बेहतर तरीके से पकड़ता हो, और उनका अच्छा वाला विचार बस एक कच्ची गढ़ी हुई धारणा हो। हाँ, ये एक बहुत आकर्षक तर्क है। इसे आप कुलीनता या एलिटिज्म का विचार कह सकती हैं। एलिटिज्म? हाँ, मतलब कुछ गुण या अवधारणाएं ज्यादा कुलीन होती हैं, ज्यादा मौलिक। लेकिन सवाल ये है कि किसी गुण को कुलीन बनाता क्या है? ये अच्छा सवाल है। क्या इसलिए कि वो दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्या में बेहतर ढंग से फिट बैठता है? हो सकता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक नीचेवादी नैतिकता है जो ताकत, शक्ति और महानता को सबसे ऊपर रखती है। ठीक है। और मान लेते हैं कि ये नैतिकता जो कहती है कि शक्तिशाली का आगे बढ़ना ही अच्छा है,
वो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की मदद से इंसानी व्यवहार की बेहतर व्याख्या कर पाती है। हमारी रोजमर्रा की दया और करुणा वाली नैतिकता से भी बेहतर? हाँ, उससे भी बेहतर। तो क्या ये उसे नैतिक रूप से बेहतर बना देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये तो बहुत खतरनाक लगता है। क्यों? कोई सिद्धांत अगर ये समझाता है कि लोग ताकत के पीछे क्यों भागते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि हमें भी उसी को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। कोई चीज क्यों होती है ये जानना एक बात है, और हमें क्या करना चाहिए ये तय करना ये तो बिल्कुल दूसरी बात है ना। एकदम सही। आपने उस नब्ज को पकड़ लिया जहां ये तर्क कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। किसी चीज का वैज्ञानिक रूप से मौलिक या वास्तविक होना उसे नैतिक रूप से सही नहीं बनाता। सवाल ये नहीं है कि कौन सा गुण दुनिया को बेहतर समझाता है, बल्कि सवाल ये है कि हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए किस गुण को अपनाना चाहिए। मतलब विज्ञान हमें क्या है बताता है। हाँ, और नैतिकता क्या होना चाहिए का सवाल है। ठीक है, तो अगर कुछ विचार दूसरों से बेहतर नहीं है, तो फिर ये सही और गलत जैसे शब्द आते कहाँ से हैं? मतलब किसी शब्द को नैतिक शब्द बनाता क्या है? क्या वो चीज जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, या खुद उस शब्द का काम करने का तरीका? ये इस चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। क्या नैतिकता दुनिया में मौजूद किसी गुण में है, या हमारी अवधारणा यानी हमारे सोचने के तरीके में है? मतलब प्रॉपर्टी क्वेश्चन बनाम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। एक नजरिया कहता है कि अच्छा शब्द इसलिए नैतिक है क्योंकि वो दुनिया में मौजूद अच्छाई नाम के एक असली गुण की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ये तो सीधा लगता है। लेकिन इस नजरिए में एक मजेदार समस्या है। अपमानजनक शब्दों या कामुक जैसे शब्दों के बारे में सोचिए। कैसे? कामुक शब्द जब इस्तेमाल होता है तो उसमें एक नकारात्मकता होती है ना? हाँ, एक तरह की बुराई का भाव होता है। पर क्या वो चीज जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, मान लीजिए कामुकता का खुला प्रदर्शन, क्या वो अपने आप में स्वाभाविक रूप से बुरी है? नहीं, बहुत से लोग कहेंगे नहीं, ये तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब बुराई उस चीज में नहीं, बल्कि उसे बताने वाले शब्द में है। बिल्कुल, नकारात्मकता शब्द में है, उस गुण में नहीं। अरे वाह! और यहीं से एक दूसरा क्रांतिकारी नजरिया सामने आता है। ये नजरिया कहता है कि एक शब्द नैतिक इसलिए होता है क्योंकि हमारी भाषा और समाज में उसका एक खास काम होता है, एक मानदंडीय भूमिका होती है। एक्शन गाइड। हाँ, सही गलत अच्छा जैसे शब्द सिर्फ दुनिया की चीजों को बताने वाले लेबल नहीं है, ये हमारे एक्शन गाइड हैं। ये हमें सलाह देने, फैसले करने और अपने कामों को सही ठहराने में मदद करते हैं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और ये हमें एक और भी ज्यादा चौंकाने वाले विचार की ओर ले जाता है, जिसे कुछ दार्शनिक प्रस्तुतिवाद कहते हैं। प्रस्तुतिवाद? हाँ, ये विचार कहता है कि शायद दुनिया में अच्छाई या बुराई जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्या? दुनिया में तो बस गुण है, क्रूरता है, दया है, ईमानदारी है। ये गुण अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं है। तो फिर नैतिकता कहाँ है? हमारे नैतिक शब्द बस इन गुणों को एक खास तरीके से प्रस्तुत करने वाले चश्मे हैं। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया पर नैतिकता का चश्मा लगाकर देखते हैं। हाँ, लेकिन दुनिया खुद नैतिक या अनैतिक नहीं है, ये तो हमारे देखने का नजरिया है जो उसे ये रंग देता है। बिल्कुल। नैतिकता हकीकत में नहीं है, हमारी प्रस्तुति में। ये तो बहुत गहरा है। ठीक समझे। ये ऐसा है जैसे दुनिया एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो और हमारे नैतिक शब्द वे रंगीन फिल्टर हैं जिन्हें लगाकर हम उसे देखते हैं। किसी के लिए कोई काम वीरता का लाल रंग ले लेता है तो किसी और के लिए वो एक काम मूर्खता का ग्रे रंग। फिल्म वही है, बस देखने का लेंस बदल गया है। ठीक है, चलिए इन बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जरूर। हमने एक सीधी सी लगने वाली कहानी से शुरुआत की थी। क्या हो अगर किसी और समुदाय का नैतिक दिशा सूचक यंत्र अलग दिशा दिखाए? और हमने देखा कि ये सवाल हमें गहरी खाई में ले जाता है। ये हमें इस बात पर शक करने पर मजबूर करता है कि क्या कोई एक सच्चा नैतिक यथार्थ है भी या नहीं। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हमारी अपनी नैतिक भाषा, हमारे सही गलत चाहिए, क्या ये हकीकत का आईना है या बस उन कई औजारों में से एक है जिन्हें इंसान ने जिंदगी जीने के लिए बनाया है। फिर हमने ये परखा कि क्या कुछ औजार दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, ज्यादा कुलीन या वैज्ञानिक। लेकिन हमें पता चला कि विज्ञान बताता है कि क्या है, वो ये नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए। और आखिर में हम इस चौंकाने वाले विचार तक पहुंचे
कि शायद नैतिकता दुनिया में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये प्रस्तुतिवाद का विचार। हाँ, ये बताता है कि नैतिकता हमारे शब्दों और अवधारणाओं में है, दुनिया की चीजों में नहीं। तो ये पूरी बातचीत किसी अंतिम जवाब को खोजने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये उन औजारों को ही समझने के बारे में थी जिनसे हम ये सवाल पूछते हैं। तो अंत में यह एहसास होता है कि सही और गलत की जो अवधारणाएं हमें विरासत में मिली हैं, वे शायद हमारे समाज और इतिहास की देन है। हाँ, न कि कोई दैवीय या सार्वभौमिक सत्य। वे खिड़कियां नहीं हैं जिनसे हम सीधे हकीकत में झांकते हैं, बल्कि वे फ्रेम हैं जो हमारे देखने के नजरिए को आकार देते हैं। और ये एक बहुत ही उत्तेजक विचार के लिए दरवाजा खुलता है जिस पर सोचा जा सकता है। अच्छा, अगर हमारी नैतिक अवधारणाएं कई संभावित सेटों में से सिर्फ एक हैं और शायद सबसे अच्छी भी नहीं है, तो क्या हमें बस उनसे संतुष्ट रहना चाहिए? बिल्कुल। क्या हम अपनी सोच के इन औजारों को, इन सही गलत जैसे शब्दों को और बेहतर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? इसी को कुछ दार्शनिक वैचारिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या हम अपने जीवन और समाज को दिशा देने के लिए बेहतर नैतिक दिशा सूचक यंत्र बना सकते हैं? ये वाकई एक गहरी और थोड़ी बेचैन करने वाली पड़ताल थी। एक साधारण से सवाल से शुरू होकर हमारी पूरी नैतिक दुनिया की नींव पर सवाल उठाने तक। हमारा मकसद जवाब देना नहीं था, बल्कि उन सवालों को रोशन करना था जिन्हें हम अक्सर मान कर चलते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्पष्टीकरण मददगार था या नहीं। क्या इन जटिल विचारों को समझने में आसानी हुई, या कोई हिस्सा था जो अभी भी उलझा हुआ लगा? हाँ, या कुछ ऐसा जिसे आप चाहते हैं कि हम किसी और तरह से समझाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें इन चर्चाओं को और बेहतर बनाने में मदद करती है।